इन द लैंड ऑफ लियादाले एपिसोड 2। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रीत कैना को जगाने आती है और कहती है कि मिस आपको अब उठना चाहिए। और कुछ देर बाद केना उठ जाती है पर उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तब वो हरी लाइट आती है और केना से कहती है तुम जो महसूस कर रही हो उसे हैंगओवर कहते हैं। तब केना कहती है तो हैंगओवर ऐसा होता है, और वो मन में कहती है कि आज के बाद मैं शराब कभी नहीं पीऊँगी। उसी समय बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केना रीत के साथ उस जगह पर आ गई है। वहाँ पर केना इनकी मालकिन से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तब इनकी मालकिन रीत की आंखें बंद करते हुए कहती है कि ये लोग रॉयल कैपिटल में जा रहे थे। और उसके ठीक बाद एक अनजान आदमी कहता है कि ये लोग जब जंगल से गुजर रहे थे तब ऑक्स ने इन पर हमला कर दिया, जिनसे फाइट करने में उनके एक साथी को काफ़ी गहरी चोट लग गई है। तब केना उस आदमी का स्टेटस चेक करती है जिसे चोट लगी है और मन में कहती है इसके शरीर में जहर फैल रहा है। तब वो लोगों को हटाते हुए कहती है मुझे मदद करने दो। और तब केना उस आदमी को बचाने के लिए बड़े बड़े मैजिक स्पेल्स का यूज़ करती हैं, जिससे वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कुछ देर बाद वो आदमी ठीक हो जाता है। तब वहाँ मौजूद एक वुल्फमैन कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इसकी इतनी गहरी चोटें ठीक हो चुकी हैं। और तब वो आदमी होश में आ जाता है और ये देखकर केना कहती है चलो आखिरकार तुम्हें होश तो आया। और केना ये भी कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए। तब उस आदमी का साथी कहता है मिस मेरे दोस्त की जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। और उसके बाकी साथी भी केना को धन्यवाद कहते हैं। तब केना कहती है नहीं नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें अब जल्दी से जल्दी बेड पर इसे लेटा देना चाहिए ताकि वो आराम कर सकें। तब उसे ले जाने लगते हैं। तब वहाँ मौजूद इन की मालकिन कहती है चलो इसे मेरे इन में लेके चलते हैं, इस तरफ आओ। तब वहाँ मौजूद वुल्फमैन अपना परिचय देता है और कहता है कि मेरा नाम एलेन है और ये लोग मेरे लिए काम करते हैं। तब केना भी उसे अपना परिचय देती है। तब एलेन कहता है क्या मैं तुम्हारी इस मदद के बदले में कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं तुम्हें अच्छी तरह से धन्यवाद कह सकूँ। तब अगले सीन में वो दोनों उस इन में जाकर बातें करने लगते हैं। तब एलेन कहता है तो तुम इस जगह पर 200 सालों के बाद आई हो और यहाँ पर तुम किसी को ढूंढ रही हो, तो वो पर्सन कैसा दिखता है। तब केना उसे बताती है कि वो पर्सन एक एल्फ है और वो एक प्रीस्ट का काम करता है। तब एलेन सोचते हुए एक एल्फ जो प्रीस्ट का काम करता है और यहीं रुक जाता है और थोड़ा चौंकते हुए कहता है एक एल्फ जो प्रीस्ट का काम करता है, नहीं नहीं तुम उनकी बात नहीं कर रही होगी, वो कोई और होगा। तब केना कहती है और उसका नाम स्कारगो है। और ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं और केना की तरफ देखने लगते हैं। तब एलेन कहता है क्या तुम स्कारगो जी को जानती हो। तब केना कहती है क्या वो इतना फेमस है। तब एलेन बताता है कि स्कारगो जी पिछले 200 सालों से इस किंगडम की हिफाजत कर रहे हैं और राजा और प्राइम मिनिस्टर के बाद वो सबसे शक्तिशाली पर्सन हैं। तब केना कहती है वाओ, तो वो एक हाई प्रीस्ट बन ही गया। उसी समय इनकी मालकिन नीचे आते हुए कहती है वो लड़का अब ठीक है और सो रहा है। और उसी समय एलन केना से कहता है अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप स्कारगो जी को कैसे जानती हो। तब केना कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मेरा ही बेटा है। और ये सुनकर वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं। तब वो इनकी मालकिन केना से पूछती है केना तुम्हारा एक बच्चा है। तब केना कहती है मेरा एक नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं। और ये सुनकर तो पूरा इन्हीं चौंक जाता है। तब केना कहती है तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि स्कारगो अपना जीवन अच्छे से जी रहा है, तो एलन। तब केना के मुंह से अपना नाम सुनकर एलन थोड़ा डर जाता है और कहता है हाँ हाँ बोलिए। तब केना कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ रॉयल कैपिटल में जा सकती हूँ। तब एलन कहता है क्या आप हमारे साथ रॉयल कैपिटल में जाना चाहती हो। तब केना हाँ भरती है। तब एलन कहता है ठीक है आप हमारे साथ चल सकती हैं, इससे हमें काफ़ी खुशी होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो लड़की आपकी ये बात सुनकर ज़रा भी खुश है। तब दिखाया जाता है रीत को जो रो रही होती है। फिर अगले सीन में रीत और केना बात करने के लिए उस इन से बाहर चले जाते हैं। तब रीत कहती है क्या तुम सच में जा रही हो। तब केना कहती है हाँ, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए वापस ज़रूर आऊँगी। तब रीत कहती है क्या सच में। तब केना कहती है हाँ सच में, मैं तुमसे वादा करती हूँ। और तब केना अपने आइटम बॉक्स से एक हेयर पिन निकाल कर रीत को दे देती है और कहती है ये पहली चीज़ है जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी, तुम इसे रख सकती हो,
इससे मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करने में मदद मिलेगी। और केना ये भी कहती है कि मैं तुम्हें एक अमेजिंग बात बताने वाली हूँ जो तुम्हारे अलावा और किसी को भी पता नहीं होगी, लेकिन तुम ये बात किसी और को नहीं बता सकती हो, ठीक है ना? तब रीत कहती है, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं वो बात किसी को नहीं बताऊँगी। तब केना धीरे से रीत को बताती है कि वो उस सिल्वर टावर की बुरी विच है जिससे सारे लोग डरते हैं। और ये सुनकर रीत चौंक जाती है और केना की तरफ देखने लगती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। तब केना कहती है, ध्यान रखना कि तुम किसी को ये बात नहीं बता सकती हो और मैं समय समय पर ये देखने आया करूँगी कि कहीं तुमने ये बात किसी और को बता तो नहीं दी है। तब रीत कहती है, तो ठीक है, लेकिन अगर तुम लंबे समय तक नहीं आई मुझसे मिलने तो मैं ये बात सबको बता दूंगी। तब केना मुस्कुराते हुए कहती है, तो लगता है कि मुझे तुमसे मिलने के लिए वापस आना ही होगा। और फिर अगले सीन में उस ग्रुप का कैप्टन केना को अपना परिचय देता है और कहता है कि उसका नाम आबितार है। और तब केना उसे अपने साथ आने देने के लिए धन्यवाद कहती है। तब वो बंदा जिसकी केना ने जान बचाई थी वहाँ पर आ जाता है और केना को कहता है, लेडी केना, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। तब केना कहती है, तुमने मेरे नाम में बहुत ज़्यादा ही कै लगा दिए हैं और तुम्हें मेरे नाम से पहले लेडी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे केना कहो। तब वो बंदा कहता है, तो आज से मैं आपको मिस केना कहकर बुलाऊंगा। तब केना धीमी आवाज़ में कहती है, वैसे तुम्हें मिस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर अगले सीन में वो सभी रॉयल कैपिटल के लिए निकल पड़ते हैं और केना सबको बाय कहती है और रीत भी खुशी खुशी केना को बाय कहती है क्योंकि अब उसे पता है कि केना उससे मिलने के लिए वापस ज़रूर आएगी। तब सफ़र में जाते समय केना मन में सोचती है, मैं ये जानने के लिए काफ़ी बेताब हूँ कि रॉयल कैपिटल आखिर कैसी है। फिर अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वो सभी रॉयल कैपिटल में पहुँच गए हैं। तब केना अपने मैजिक से उस जगह को अच्छी तरह से देखती है और मन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसी जगह पर एक पूरा शहर बना लिया है, लेकिन ये जगह है काफ़ी सुंदर। तब इलेन केना से कहता है, लेडी केना, यही रॉयल कैपिटल है जिसे सिनिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता था। तब आबितार कहता है, अगर तुम्हें कभी मदद की ज़रूरत हो तो पहले हमें याद कर लेना। तब केना कहती है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। तब अगले सीन में केना एक इन में चली जाती है और कहती है कि मुझे एलेन ने इस जगह की सलाह दी थी। तब उस जगह की मालकिन कहती है, ओह, तो तुम्हें यहाँ एलेन ने भेजा है। तब केना पूछती है, क्या यहाँ इंसानों का आना मना है? तब वो महिला कहती है, यहाँ पर ऐसे काफ़ी लोग हैं जो हमारे जैसी प्रजातियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, इसलिए मैं बस थोड़ा सा चेक कर रही थी। तब केना कहती है, अगर ये बात है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी इंसान नहीं हूँ बल्कि एक एल्फ हूँ। तब सीन पलट जाता है और अगले सीन में केना स्कार्गो से मिलने के लिए टेंपल में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वो एक लड़की से पूछती है कि क्या स्कार्गो अंदर है। तब वो लड़की हाँ भरती है। तब केना उससे पूछती है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? तब वो लड़की कहती है, अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली है तो ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तब केना कहती है, हाँ सही बात है और मुझे उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल भी नहीं देना चाहिए। तब वो लड़की समझ नहीं पाती कि केना क्या कह रही है और केना वहाँ से चली जाती है। टेंपल से बाहर आने के बाद केना चलते चलते कहती है कि मुझे लगता है कि मैं भी उससे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकती हूँ। और चलते चलते केना को एक आवाज़ सुनाई देती है जो केना को थोड़ी सुनी सुनी लगती है और वो उस आवाज़ के पीछे चली जाती हैं। और वो आवाज़ कहती है, ये तुम सब क्या कर रहे हो? क्या मुझे बार बार तुम्हें समझाना पड़ेगा? तुम बेवकूफ़ों से एक भी काम ठीक से नहीं होता। और तब केना उस जगह पर चली जाती है जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी और अंदर जाने के बाद केना उस आदमी को गौर से देखने लगती है जिसकी वो आवाज़ थी। और थोड़ी देर देखने के बाद कहती है, कातात्सु। तब वो आदमी कहता है, मम्मी। और तब केना ये सुनकर गिर जाती है। तब वो आदमी हड़बड़ी में पूछता है, क्या आप ठीक हो मम्मी? तब केना उठकर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे मम्मी कहोगे। और ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लग रही थी। पर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुम इतने सालों में अच्छे से रहे? और केना कातात्सु के सर को सहलाने लगती है और ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और कातात्सु भी शर्माने लगता है और हड़बड़ी में कहता है, मम्मी, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, इसलिए मेरे सिर को सहलाना आपको बंद कर देना चाहिए। और कातात्सु को शर्माते हुए देखकर केना काफ़ी खुश हो जाती है। तब केना कहती है,
लगता है तुम अब थोड़े बड़े हो गए हो, लेकिन तुम अब भी काफ़ी प्यारे हो। तब कातात्सु कहता है, मेरे जैसे बूढ़े आदमी को आप प्यारा कैसे कह सकती हो? ये बहुत अजीब लग रहा है। और तब कातात्सु उन लोगों को तीखी नज़रों से देखता है जो उनकी बातें सुन रही थी, और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और केना ये सब देखती रहती है और मुस्कुराती रहती हैं। फिर अगले सीन में वो बाहर आ जाते हैं। तब कातात्सु कहता है, तो आपने एक एडवेंचर बनने के लिए अपना टावर छोड़ दिया है? तब केना कहती है, हाँ, वैसे 200 सालों में ये जगह काफ़ी बदल गई है। तब कातात्सु कहता है, मम्मी, आप इस जगह को तबाह करने की तो नहीं सोच रही हैं ना? तब केना इसके जवाब में कातात्सु को हल्का सा हिट करती है, लेकिन कातात्सु को वो हल्का सा हिट हल्का ही महसूस हो ये ज़रूरी नहीं है। तब केना उससे कहती है, क्या हुआ कातात्सु? तब कातात्सु उठकर कहता है, आपका क्या मतलब है कि क्या हुआ? मुझे लगा कि मेरी गर्दन मेरे शरीर से अलग ही होने वाली थी। तब केना उसे इग्नोर करते हुए कहती है, मैं स्कार्गो से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ मुझे एक सिस्टर ने रोक दिया था। तब कातात्सु शांत होकर कहता है, आप भाई से मिलने के लिए सीधा ही वहाँ पर चली गई होंगी। आपका उनसे ना मिल पाना तो तय ही था। तब केना कहती है, हाँ सही कहा, और कातात्सु से पूछती है, क्या तुम जानती हो कि माई माई कहाँ है? तब कातात्सु इशारा करते हुए कहता है, बहना अब उस एकेडमी की हेडमास्टर बन गई है। तब केना कहती है, ये जानकर खुशी हुई कि तुम तीनों अब बड़े हो गए हो और कामयाब भी। तब कातात्सु कहता है, अगर आप चाहो तो मैं आपकी तरफ से उनसे मिलने के लिए जा सकता हूँ। तब केना फिर से उसके सिर को सहलाने लगती है और कहती है, ठीक है, मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ। और उस समय वो लोग भी वहाँ पर होते हैं जिन्हें कातात्सु ने भगा दिया था पहले, और वो लोग केना और कातात्सु की बात सुन रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। तब कातात्सु उन्हें देख लेता है और कहता है, तुम सभी बेवकूफ़ क्या देख कर हंस रहे हो? और कातात्सु को शर्माते देख केना फिर से मुस्कुराने लगती है। और ये सीन यहीं ख़त्म होता है और ये वीडियो भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।